बात थिएटर्स में रिलीज हुई है देवरा पार्ट 1, जो कि एक तमिल लैंग्वेज मूवी है और इसको हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया है, जिसके ट्रेलर ने ऑलमोस्ट सारी कहानी हमारे सामने रख दी थी। और इसके वीएफएक्स और एक्शन सीक्वेंस ने थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया था हमको। और इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि कोटाला शिवा की झोली में उतने डब्ल्यू नहीं है जितने होने चाहिए, पर इसके बावजूद भी जूनियर एनटीआर से थोड़ी बहुत उम्मीदें तो थी। और क्या यह मूवी उन उम्मीदों के ऊपर खरी उतरती है या नहीं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है रवि और आपको मिला फिक्शन का सारा ज्ञान यही फिक्शन फैन चैनल पे, जहाँ यह मूवी ऑनलाइन मंगाए हुए उसी प्रोडक्ट की तरह है, जिसकी पैकेजिंग भले ही नहीं होती है पर अंदर से प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो यूज्ड और पुरानी होती है। और कुछ कुछ उसी तरह की वाइब इस मूवी से भी आएगी आपको, जहाँ पे फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छी तरीके से इसके वर्ल्ड को एस्टेब्लिश किया गया है और देवरा का जो कैरेक्टर है उसके अंदर आने वाला आर्क काफ़ी अच्छी तरीके से सेटअप भी किया गया है। और ये सब स्क्रीन पे आता हुआ देख के आपको एंगेजिंग लगेगा, पर फिर भी आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ के साथ। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है मूवी की इनऑथेंटिक ट्रीटमेंट, जो कि लाइटिंग से लेके हर एक चीज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे बात करें चांदनी रात की, जहाँ पे ट्यूबलाइट की लाइट मार के चांदनी रात दिखाने की कोशिश की गई है, या फिर एक्शन सीक्वेंस की, जहाँ पे वायर वर्क और बाकी सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। पर इसके बावजूद भी ये मूवी फर्स्ट हाफ में खुद के वर्ल्ड को काफ़ी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश कर देती है। इवन दो मूवी की कहानी आप प्रेडिक्ट कर लोगे, क्योंकि ट्रेलर के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रिवील कर दी गई थी और कुछ कुछ उसी ट्रैक के ऊपर ये मूवी बढ़ती हुई भी आपको दिखाई देती है। पर इसके बावजूद भी मूवी के अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से ऐड किए गए हैं और मूवी को फ्लैशबैक में दिखाया गया है, जैसे मैंने अपने ट्रेलर के ब्रेकडाउन वीडियो में बोला था, जहां पुलिस की एक टीम एक क्रिमिनल को ढूंढते हुए एक गांव में पहुंचते हैं जो कि स्मगलिंग के लिए जाना जाता है। और उस गांव के अंदर प्रकाश राज का कैरेक्टर उन पुलिस ऑफिसर्स को देवरा की कहानी सुनाता है। वो क्यों सुनाता है, पुलिस वाले अपना टाइम खोटी करके क्यों वो कहानी सुनते हैं, ये मुझे नहीं पता, पर सुनाता है तो हमें भी सुननी पड़ेगी। तो ऐसा ही कुछ मूवी की कहानी चलती रहती है और आप वंडर करते रहते हो कि पुलिस वाले इस जो क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं इसका कहानी से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये किस तरह से दोनों चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से कोटाला शिवा ने कहा कि मैं नहीं करूँगा, तो इन दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। और बात करें विलन की, जो इस तरह की मूवी में एक सर्टेन टेम्पलेट को फॉलो करते हुए हमें दिखते हैं, और सैफ अली खान का बहरा का जो कैरेक्टर है वो भी कुछ कुछ इसी तरह का टेम्पलेट फॉलो करता हुआ दिखता है, जो कि देवरा की बात को नहीं मानता है, उसको मरवाना चाहता है और उसको मरवाने में नाकामयाब होने के बाद वो खुद की आर्मी खड़ी करता है, पर उसके पीछे के मोटिव्स को जाहिर नहीं किया गया। जहाँ पे देवरा के गायब हो जाने के बाद भी वो अपनी आर्मी तो बनाता है, पर वापस समुद्र के अंदर जाके स्मगलिंग करने की कोशिश नहीं करता है। और उसका रीज़न भी दिया गया है, क्योंकि एक बार जब उसने किया था तो तूफान आ गया था और सब लोग वापस आ गए थे। इसके बाद उसने आर्मी खड़ी की, पर वो कभी भी समुद्र में नहीं गया। आई मीन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट, राइट। और मूवी के अंदर एक रोमांटिक ट्रैक भी ऐड किया गया है, जो कि जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर के बीच में दिया गया है, और कॉमेडी ट्रैक भी उसी के अंदर ऐड किया गया है। इसके अलावा मूवी के अंदर कोई भी कॉमेडी होती हुई आपको नहीं दिखाई देगी, पर ये रोमांटिक ट्रैक भी आधे में ही छोड़ दिया जाता है और इसका कोई कंक्लूजन आपको देखने को नहीं मिलता है। और थैंक गॉड कि हमें इसका कंक्लूजन नहीं ही देखने को मिला, क्योंकि अगर कंक्लूजन दिखा देते तो उसके बाद भी एक और गाना ऐड कर दिया जाता इस 2.5 घंटे लंबी मूवी में, जिसका सेकंड हाफ स्पेशली काफ़ी बोर कर देगा आपको, क्योंकि मूवी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो उतना ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा है। और स्पेशली जो 2 ट्विस्ट ऐड किए गए हैं मूवी के अंदर सेकंड हाफ में, वो भी कुछ कुछ जगह पे लॉजिक नहीं बना रहे हैं, जिसके चलते आप पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड फील करोगे इस मूवी से। और बात करें एक्शन सीक्वेंस की, तो एक्शन सीक्वेंस जैसे मैंने बोला कि उसी तरह के हैं जैसे आज से 10 साल पहले की मास एंटरटेनर मूवी में हम देखते थे, जो कि हिंदी में डब होकर टीवी के ऊपर दिखाई जाती थी। और कोटाला शिवा उसी के लिए जाने जाते हैं, जहाँ पे एनकाउंटर शंकर जैसी मूवी में जिस तरह के एक्शन थे, कुछ कुछ उसी तरह के एक्शंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, सिर्फ उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है मूवी के बजट को ध्यान में रखते हुए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही अपनी एक्सपेक्टेशन रखना है इस मूवी से। इसके अलावा बात करें मूवी के डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे कुछ कुछ शॉट्स काफ़ी ब्यूटीफुली शो किए गए हैं। स्पेशली जब वाइड एंगल शॉट्स दिखाए जाते हैं समुद्र के तट के ऊपर, वो सारे शॉट्स काफ़ी ब्यूटीफुली शो किए गए हैं। और एक्शन सीक्वेंस में भी काफ़ी क्रिएटिविटी दी गई है, जो कि हम इसके अनाउंसमेंट वीडियो में ही देख चुके थे कि किस तरह से उड़ता हुआ खून आधे चांद को कंप्लीट करता था। तो कुछ कुछ ऐसे सीक्वेंस एक्शन सीक्वेंस के अंदर डाले गए हैं, जो कि आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा, आप थोड़े से एक्साइट होगे, पर बाद में वही सब रूटीन एक्शन चलता रहेगा। इसके अलावा प्रकाश राज के कैरेक्टर की बात करें, तो मूवी में प्रकाश राज के कैरेक्टर का क्या काम था, उनका देवरा से किस तरह से कनेक्शन था, इन सभी चीज़ों का आंसर ये मूवी देती ही नहीं है। और इसी के चलते आप वंडर करते रहते हो कि इस कैरेक्टर का आखिर इंपॉर्टेंस क्या है इस कहानी के अंदर, जो कि ज़्यादातर टाइम चुपचाप होकर बैठा रहता है और लोगों को अपना काम करते हुए देखता रहता है, और बात सिर्फ वो अनजान पुलिस वालों से ही करता है गाँव के इतिहास की कहानी बताते हुए।
तो कुछ कुछ इसी तरह का एक कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है स्टोरी के अंदर, जो कि क्लाइमैक्स में रिवील किया जाता है, पर वो भी उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है। और बाहुबली में जिस तरह से कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस बात पे मूवी ख़त्म की गई थी। मानो ये एक प्रथा बन चुकी है, जो कि सलार में भी फॉलो हुई थी कि दो दोस्तों के बीच दुश्मनी क्यों हुई, और ये मूवी भी कुछ उसी तरह के क्वेश्चन के साथ ख़त्म होती है। पर ज़्यादातर लोगों को इस सवाल से कुछ भी कनेक्शन फील नहीं हुआ, क्योंकि ये सवाल काफ़ी एब्रप्ट तरीके से डाला गया है मूवी में, ताकि सेकंड पार्ट की हाइप क्रिएट हो सके, जो कि लगता नहीं है कि इस मूवी को देखने के बाद ऑडियंस के बीच में होगी। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मूवी आप वन टाइम वॉच के हिसाब से एक बार देख सकते हो, और फैमिली के साथ भी अगर आप देखना चाहो तो डेफिनेटली इसको देख सकते हो, क्योंकि मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको फैमिली के साथ अनकंफर्टेबल फील कराए। तो इसी के साथ ये था मेरा रिव्यू इस मूवी के रिगार्डिंग। अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन बिना स्पॉइलर के शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।